हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। बात है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 69 बोला है हमारा, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन केमिकल रिएक्शन। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से बताना है, या डायग्राम की हेल्प से हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है फिजिकल सिग्निफिकेंस। हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है फिजिकल सिग्निफिकेंस किसके लिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के लिए। मतलब हमें यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करना है किसके लिए, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे बोल रहा है हमें यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से बताना है और हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है फिजिकल सिग्निफिकेंस किसके लिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के लिए, किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, आते हैं सोल्यूशन में सबसे पहले देख लेते हैं हमारा डायग्राम क्या है। ये हमारा यहाँ पर डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर इधर एनर्जी है ऊपर, ठीक है। इधर हमारा है रिएक्शन पाथ है, ठीक है। इधर क्या है हमारा, इधर ये हमारा रिएक्टेंट है। क्या है हमारा यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट हमारा ए और बी है, ठीक है। हमारे इस रिएक्टेंट ए से हमारा प्रोडक्ट बनना है C प्लस डी, मतलब ये हमारा रिएक्टेंट A प्लस बी, उधर हमारा प्रोडक्ट है C प्लस डी, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर हमारा जो पीक पॉइंट है, ये क्या है हमारा यहाँ पर पीक पॉइंट है, ठीक है। जो हम इस पीक पॉइंट को बोलते हैं, इस पीक पॉइंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इस पीक पॉइंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और जो हमें रिएक्टेंट से हमें मतलब यहाँ से जो हमारी रिएक्टेंट से हमारा A प्लस बी को जो हमारा यहाँ तक पहुँचने में एनर्जी लगी, उस क्या बोलते हैं उस एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ पर पीक पॉइंट है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो हमारे यहाँ से रिएक्टेंट के जो हम पहुंचे इस थ्रेशोल्ड एनर्जी तक, इस एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमारा रिएक्टेंट हमारा डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता प्रोडक्ट में, ठीक है। हमें उसको एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो उस जो हम मिनिमम एनर्जी देते हैं उसी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। हमने यहाँ पर एक मिनिमम एनर्जी दी, मतलब ये दिया हमने यहाँ पर, तो हमारे एक पीक पॉइंट पर चलेगा। पीक पॉइंट बोलते हैं हम एक यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब क्या होगा, हम यहाँ पर वापिस आएगा तो वापिस आने पर कौन सी एनर्जी लेगी, वापिस आने पर हमारी एक एनर्जी लेगी, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा यहाँ पर हमारा एवरेज एनर्जी। क्या होगा, एवरेज एनर्जी, जो कि हमारे सभी रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स पर लगेगी। मोलिक्यूल्स हमारे C प्लस डी है, मतलब यहाँ से जो हमारी यहाँ तक एक एनर्जी लेगी, यहाँ से जो हमारी यहाँ तक एनर्जी लेगी वापिस आने में, इसको वो हमारी कौन सी एनर्जी लेगी, वो हमारी एनर्जी लेगी यहाँ पर एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल द रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स, मतलब हमारे एवरेज एनर्जी लेगी जो हमारे सभी मोलिक्यूल्स पर काम करेगी, ठीक है। आप समझ रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास 3 एनर्जी लग रही है। पहली एनर्जी कौन सी लग रही है, पहली एनर्जी हमारी वो लग रही है जो हमारा मतलब हमारे रिएक्टेंट को हमारे पीक पॉइंट पे लेके जा रही है। उस एनर्जी को बोलेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। जो पीक पॉइंट पर हमारी एनर्जी है उस एनर्जी को हम बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो हमारे पीक पॉइंट से हमारे वापिस ला करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करिए, उस एनर्जी को बोलेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स, ठीक है। मैं आपको देख लेता हूँ हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, हमारा एक्सप्लेन करा हुआ है। क्या बोला है यहाँ पे हमने बोला है द एक्सिस एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। द एक्सिस एनर्जी, जो हम एक्सिस मतलब होता है ज्यादा, जो हमने ज्यादा एनर्जी दी है, किसको हमने सप्लाई करी है, किसको, रिएक्टेंट, जो हमने ज्यादा एनर्जी दी है, सप्लाई करी है रिएक्टेंट को टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन, किस क्या होने में, केमिकल रिएक्शन होने में, उस एनर्जी को बोलते हैं, उसी एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मैंने आपको बताते हैं यहाँ से हमारा ये जो हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने तक, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आगे हमारा लिखा हुआ है इट इज इक्वल टू द डिफरेंस, हमारा इक्वल होता है किसके, डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब हमारा इक्वल होता है किसके, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब हमारी ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी होती है हमारी, इक्वल होती है किसके, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा EP से, नीडेड फॉर द रिएक्शन, हमारी जरूरत होती है किसके लिए, रिएक्शन के लिए। हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है हमारी जरूरत होती है किसके लिए, रिएक्शन के लिए, ठीक है। एंड एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल द रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स, एंड वो जो हमारे क्या होता है, हमारा जो एवरेज एनर्जी होती है किसके, रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल द रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स, हमारी एवरेज एनर्जी होती है किसके लिए, ऑफ ऑल द रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स के लिए, उसको हमने रिप्रेजेंट करा यहाँ पर किससे, ER से। एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल द रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स ER, उसको हमने, वो हमारे कहाँ पर आती है, जब हम थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब पीक पॉइंट पर जाते हैं, पीक पॉइंट से हम वापस आते हैं प्रोडक्ट पर, तो उसी एनर्जी को बोलते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल द रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो आगे हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी इक्वल है किसके, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल द रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स। एक्टिवेशन एनर्जी हमारी इक्वल है किसके, थ्रेशोल्ड एनर्जी के, माइनस कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ऑल द रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स की, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट करा है EA से, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट करा है EP से, और हमारा जो हमारा एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल द रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करा है यहाँ पर ER से, ठीक है। डायग्राम हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है। तो आपको समझ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। थैंक यू।